हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स अपना कंप्लीट कर लिया था और मैंने एक वीडियो आपको डिटरमिनेंट की भी सेंड की थी, लेकिन इससे पहले आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई थी। तो थोड़ा मेरे स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए मैंने बताया था, मैंने कहा मिसलेनियस में कराऊंगा। तो जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, वो तीनों पीएमआई पर डिपेंड हैं और पीएमआई आपने 11th में चैप्टर स्टडी भी किया है और वैसे तो सिलेबस में रिमूव कर दिया था वहाँ पर प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, आपको कंसेप्ट पीएमआई का लगाना है और मैट्रिक्स में प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 1 1 करके 3 into 3 ऑर्डर का दिया है। तो कह रहे हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है आपका 3 की पावर n-1 करके, तो ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि सो दैट इट इज n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N के लिए क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो पीएमआई का कंसेप्ट हम एक बार 11th का रिवाइज कर लेते हैं। 3 चीजें होती हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, n = 1 पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेकआउट करते हैं, वो वेरीफाई होती है या नहीं होती है। अगर होती है, ट्रू होती है, तो फिर k पर एंड देन k+1 पर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा n = 1, n = k एंड n = k+1 पर फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो करना कैसे है, देखिए मैं चेक करता हूं फॉर n = 1 के लिए। तो यहां जाएगा a की पावर 1 = 3 की पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 यानी कि 3 की पावर 0, ये सबकी 0 हो जाएगी पावर, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। और किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 1 1 आ जाती है। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर a की पावर 1 यानी कि a किसके इक्वल आ गया, 1 1 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाई है। देयरफॉर यहां लिखते हैं इट इज ट्रू फॉर n = 1, यानी कि n = 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब लेट करते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। हम k के लिए चेक कर लेते हैं कि किसके लिए, n = k के लिए क्या है, ट्रू है। तो आप यहाँ n की वैल्यू k पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा a की पावर k = 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1। जहां n है वहां पर क्या रहेगा आपका, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k - 1 एंड 3 की पावर k - 1। तो सब जगह 3 की पावर k - 1 ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो यहाँ मैन है, ये हर क्वेश्चन यहाँ से आपका चेंज होना है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर k+1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर मैं इधर a से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये k+1 के लिए वेरीफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी k+1 आ ही जाएगी। तो मैं ये लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स A ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, a की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां बन जाएगा a की पावर k into a = ये मैट्रिक्स आपका है 3 की पावर k - 1, 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 और ये सब एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ इनटू, यहाँ भी ए से करेंगे, लेकिन यहाँ ए से क्या, यहाँ ए मैट्रिक्स से करेंगे 1 1 से जो आपको गिवन है। तो ये आ जाएगा 1 1 1। अब आप देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन रही है, a की पावर k+1 बन चुकी है। तो यहां देखें हम लेफ्ट हैंड साइड आ गई a की पावर k+1 = राइट हैंड साइड देखें। अब आप देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 की पावर k - 1 की यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, फिर इसकी यहाँ करेंगे और इसकी यहाँ करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k - 1। सेम सारे ही एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ देखो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मैं सीधा लिख देता हूँ 3 × 3 की पावर k - 1, 3 × 3 की पावर k - 1, क्योंकि 3 बार ऐड हो रहा है ना सेम नंबर ये। तो मैंने इनको जब यहाँ लिखूंगा तो मैंने ये लिख दिया इनको। तो ये आएगा 3 × 3 की पावर k - 1, 3 × 3 की पावर k - 1 और 3 × 3 की पावर k - 1
और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसमें देखें ये भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख देता हूँ, 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1। यहाँ भी 3 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 सॉरी 1 और माइनस 1 और 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो आप ये चेक कर ले कि जो आपका क्वेश्चन था वो n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है, n इक्वल टू k के लिए हमने चेक किया था, k लेकर के हमने k प्लस 1 के लिए भी वेरीफाई कर दिया। देखिए आप राइट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 आ रहा है और माइनस 1 ऑलरेडी है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k एज वेल एज n is equal to k plus 1. So it is true for n belongs to capital N. यानी कि ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये रिलेशन जो दिया है a की पावर n is equal to 3 की पावर n minus 1, ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको इस तरीके से कर लें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है, सेकंड भी ऐसे ही होना है, सेकंड मैंने करा दिया और थर्ड भी आपका सेम ऐसे ही होना है। बाकी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन करने का तरीका ये है, आप n इक्वल टू 1 पर वेरीफाई करें, k इक्वल टू लेट कर लें और k इक्वल टू के बाद में आप ये चेक आउट करना कि यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में b से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है और किसी में ab से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है। बस यहाँ देखना कि हमें k प्लस 1 बनाना है, यहाँ पर k प्लस 1 क्रिएट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इससे पहले 4 जो है वो मैंने करा दिया आपको, लास्ट एक्सरसाइज में कराया था, सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक वाली में ऑप्शन क्वेश्चन था वो सेम ही है, एज इट इज है। अब 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं सो दैट बी डैश ए बी एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है और ये इसको सिमेट्रिक होगा अगर ए इसको सिमेट्रिक है, यानी कि ए पर डिपेंड करता है। तो मैं करता हूं पहले फर्स्ट केस में मैं मान लेता हूं पहले ए इज सिमेट्रिक। चलिए ए अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आता है, तभी तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बताया हुआ है। अब देखें आप इसको चेक आउट करना है मुझे कि ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कैसा होगा। बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के लिए तो किसी मैट्रिक्स का पता लगता है कि वो सिमेट्रिक होगा या इसको सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। तो ट्रांसपोज में देखें आप, ये मैं फर्स्ट मानता हूं, ये सेकंड मैट्रिक्स मानता हूं, तो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज इनटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। रिजल्ट लिख दो, क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखें आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और इनटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताया था मैंने बी। क्लियर है? अब आप देखें ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पर ए के ट्रांसपोज की वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा ए बी। अब आप चेक कर ले, इसका ट्रांसपोज करने पर वापस यही आता है, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन ए इज इसको सिमेट्रिक, तो जब ए का ट्रांसपोज आप करेंगे तो वो माइनस के ए के इक्वल आएगा जब इसको सिमेट्रिक होगा। तो अब वापस फिर इसको चेक कर लेते हैं, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज चेक करेंगे तो वापस वही आएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज आ जाएगा इनटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेम इसकी तरह। ठीक है, अब यहां करोगे तो ये फिर अब बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज आ जाएगा इनटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आप बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल, तो यहाँ माइनस ए रख दें इनटू बी, ये माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस
बी का ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, सेम मैट्रिक्स है लेकिन इसका अपोजिट है, साइन अपोजिट आ रहा है। तो इसलिए देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर बी डैश ए बी इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो ये प्रूफ हो गया है कि अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। 5 तक हो गए हैं। अब मेरे हिसाब से मैट्रिक्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताए थे उन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये सारे लगभग हो जाएंगे। अब मुझे जो क्वेश्चन कराने हैं आपको 11 और 12 कराने हैं और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ, 11 और 12 दोनों करा दूंगा, तो आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी फिनिश फाइनल हो जाएगी। बाकी कोई ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल करा दूंगा मैं, लेकिन आप इस वीडियो को वॉच आउट करके और अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर ले और जो प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना वर्क कर ले बेटा, और उसके बाद में मैं इस नेक्स्ट वीडियो में 11 और 12 करा रहा हूँ, और 11 और 12 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इतना काफी है आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।